CCN न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, आप मेरे पीछे ये बैनर देख सकते हैं। इस पे लिखा है 1993 से पहले का निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल की बाध्यता को ख़त्म करने के लिए OBC समाज का आरक्षण लेने के लिए दिल्ली सरकार के खिलाफ विशाल धरना प्रदर्शन। इसके साथ ही आप ये एक तख्ता भी देख सकते हैं। इसमें लिखा है दिल्ली सरकार शर्म करो, पूर्वांचल OBC समाज का अधिकार दो। अब मेरे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए एक व्यक्ति मौजूद है। आइए एक बार इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि मसला क्या है। ये सर, मैंने एक तख्ता देखा, उस पे लिखा था कि दिल्ली सरकार पूर्वांचलियों के अधिकार के साथ खेल रही है। किस प्रकार से पूर्वांचलियों के अधिकार के साथ दिल्ली गवर्नमेंट खेल रही है? ये केवल पूर्वांचलियों के अधिकार की बात नहीं है। जितने भी 93 के बाद आने वाले सारे भारत के प्रवासी लोग हैं, ये उनकी बात है। वो तो एक आपने तख्ती देख ली, लेकिन वो यूपी भी है, वो मद्रास भी है, वो तमिलनाडु भी है, वो बिहार भी है, वो गुजरात भी है, वो बंगाल भी है। सब लोग दिल्ली में आते हैं रोजगार के लिए। दिल्ली भारत की राजधानी है। ये छोटा एक भारत है, छोटा भारत है। यहाँ रोजगार के लिए उनके जो बच्चे हैं वो प्रभावित हैं। किस लिए प्रभावित हैं? क्योंकि उनके बच्चों को OBC का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। कारण कि उनको प्रूफ चाहिए 93 का। क्या 30 साल तक उनको अधिकार नहीं है? अरे भाई, दिल्ली में अगर कोई 12 साल भारत में रहता है तो उसको नागरिकता दे दी जाती है। 30 साल तक क्यों उनको वो कर रखा है? मतलब कि जो व्यक्ति रोजगार के लिए दिल्ली में आते हैं, प्रवासी मजदूर वगैरह, और वो OBC समाज से हैं, तो उन्हें OBC का सर्टिफिकेट नहीं दे रही दिल्ली गवर्नमेंट। नहीं दे रही क्योंकि उनको 93 का रेजिडेंशियल प्रूफ चाहिए, जो कि असंवैधानिक है। और टाइम जिस समय लागू किया, ठीक है, वो 93 में लागू हुआ, उस समय जो था उसको कर दिया भी 93 से लागू। लेकिन क्या बाद में सरकार को सोचना नहीं चाहिए जन कल्याण के लिए? अगर OBC के लिए हित में है तो उसको एक्सटेंड किए करे कि अभी 93 से अब जो आए हैं 5 साल का रेजिडेंस दे लो। अब आप कोई भी काम लेते हैं, राशन कार्ड बनवाते हैं, वोट कार्ड बनवाते हैं, आप आधार कार्ड बनवाते हैं, आप अपना पासपोर्ट बनवाते हैं, उन सब में एक टाइम लिमिट है। लेकिन इसमें क्यों? अरे अपने ही देश का नागरिक को अपने ही देश के अधिकार नहीं मिल रहे, ये तो बहुत गलत बात है। और वे बच्चे क्या, लाखों बच्चे, 30 साल में कितने बच्चे ने, करोड़ों बच्चे सरकार ने पीछे धकेल दिए हैं। उनको रोजगार के लिए, उनकी शिक्षा के लिए वंचित किया गया है। और ये बहुत सहज स्वाभाविक मुद्दा है, ये देना चाहिए, क्योंकि सरकार जनहित के लिए होती है। जिनके पास 1993 से पहले का रेजिडेंशियल डोमिसाइल प्रूफ है, उन्हें आरक्षण की सहूलियत मिल रही है। यस, उनको मिल रही है। वो केवल एक ही चीज़ देखी जाती है उसमें कि सेंटर और स्टेट के अंदर उनका OBC की लिस्ट में उनकी जाति होनी चाहिए, बस। और एक थोड़ा सा सरलीकरण है कि कोई किसी का ब्लड रिलेशन में सर्टिफिकेट बना हुआ है तो उसका भी प्रूफ मान लेते हैं। लेकिन उनका जो 93 और इतने साल तक कैसे रहा, वे भी लोग वंचित हैं जो यहाँ पैदाइशी हैं। जैसे मैं यहाँ मजदूरी करता हूँ, आया, काम किया, लेकिन मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी सर्टिफिकेट बनाने की। जब मेरे बच्चे बड़े हुए, मैंने मेहनत कर करके बच्चों को आगे बढ़ाया, और जब सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ी तो मेरे पास प्रूफ नहीं है, क्योंकि मैं पहले यहाँ रहा, झोपड़ी में रहा, धीरे से मुश्किल से एक मकान लिया अनऑथराइज कॉलोनी में, फिर वो बच्चे हुए, तब जरूरत पड़ी तो मैं बैठा रह गया। तो ये गलत है। तो हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं विनम्रता के साथ कि OBC के हित में ये एक विधानसभा के अंदर प्रस्ताव पास करके अपनी पारी को सरकार के जिम्मे डाल दो, वो तो करे। तो OBC का इतना बड़ा तबका है, और देखिए दोनों जगह सरकार, सेंटर में या स्टेट में, किसके आधार पर बनती है? OBC के आधार पर। अब ये जागरूक हो गए हैं। अब इनको अगर नेगलेक्ट करोगे तो इनके मुंह की खानी पड़ेगी। मैं ये भी कह रहा हूँ, अगर पॉलिटिकल बात, मैं पॉलिटिकल तो वो अपना अंदाज लगाए, लेकिन मैं सामाजिक बात कर रहा हूँ, मैं जनहित की बात कर रहा हूँ, मैं केवल वर्ग की बात कर रहा हूँ कि सबको सबका हक मिलना चाहिए जो संविधान में है। इसलिए सरकार को इसकी सरलीकरण करना चाहिए, ये मेरा मानना है। आपने अपने अधिकारों की मांग कब से कर रहे हैं? इसके लिए आज से नहीं, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत तौर है, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं,
लगभग 25 साल हो चुके हैं। 25 साल से अलग अलग जो भी गवर्नमेंट आई, हम लगातार उनको रिक्वेस्ट करते रहते हैं, लेकिन एक दो चीज़ों का सरलीकरण हुआ। पहले जैसे 2 गजेटेड ऑफिसरों की वेरिफिकेशन थी, अब उनको अनिवार्यता वो हटा करके MLA का दे दिया, कॉरपोरेशन से मार्क करवा सकते हैं आप, भाई आपकी जाति ये है। ये थोड़ा सा हुआ। एक ये हुआ कि भाई आप वॉलंटियरेशन में दे दो, इस तरह की बातें। लेकिन आज भी DSSB में बच्चे सेलेक्ट हैं, बाहर की आई हुई जो बेटियां यहाँ शादी करके आए हैं वे सिलेक्ट हैं, उनके OBC के सर्टिफिकेट के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा रखा है, वो दर की ठोकरें खा रहे। क्या उनका क्या दोष है? उन्होंने PhD तक पढ़ाई की है और वो अपॉइंटमेंट नहीं मिली, इसलिए केवल सरकार की नेग्लिजेंसी की वजह से। बहुत कई साल संघर्ष किया हमने NCBC के अंदर, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अंदर ये एप्लीकेशन दी कि ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है। उन्होंने भी लंबा संज्ञान लिया, कितनी बार मीटिंगें हुई, आयोग ने उनके सेक्रेटरी उनको बुलाया, वो अमेंडमेंट किया। पहले तो आपको, हाँ मुझे याद आया कि 2 सर्टिफिकेट थे, नंबर 1 कॉलम 93 से पहले का, 1 कॉलम 93 के बाद का। बताओ ये कोई तरीका होता है? उसमें भी कंफ्यूज करते, फिर भी ऑब्जेक्शन लगते। फिर एक ऑर्डर 5वें महीने में 21 को मेरे पास उसका वो ऑर्डर आया, तो थोड़ा सरलीकरण गया, लेकिन उसमें भी ऑफिसर झगड़ा कर रहे हैं, उनको पता तक नहीं। मेरा एक और निवेदन है कि सरकार अधिकारियों को क्या एक वेबिनार रखे, उसको ऑर्डरों के लिए बताए कि इसके अंदर कौन कौन से ऑर्डर क्या है और क्या होना चाहिए। जबकि केंद्र सरकार ने जितना भी OBC सर्टिफिकेट बनेगा उसकी गाइडेंस बिल्कुल क्लियर है। तो एक प्रशिक्षण शिविर भी केंद्र सरकार को, दिल्ली सरकार को अधिकारियों का रखना चाहिए कि इसमें क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। उस अनजान की वजह से भी लगभग 20-30% तो उनके ऑब्जेक्शन एवं ही लगा देते हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, जनहित के लिए ये सरकार को आगे बढ़ना चाहिए, मेरे निवेदन है। सरकार यदि आपकी मांगों को नहीं सुनती फिर? देखिए, हम इसी तरह से अलग अलग समूहों के साथ मिल करके, वैसे मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ OBC का, और विचारधारा तो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से भी जुड़ी रहती है, लेकिन जो हमारे मुद्दों को लेकर के चलेगा हम तो उसके साथ रहेंगे। हम धरातल पे काम करने वाले का भाव मेरा ज़्यादा रहता है, पार्टी का तो सब अपना करती हैं कि सबको सबका साथ मिले, सबको उनका अधिकार मिले संवैधानिक आधार पर। और ये जो OBC समाज है ये कामगार समाज है, कामगार समाज है। संविधान ने 340 धारा समाज है तो आरक्षण की क्या आवश्यकता है? हाँ, ये बहुत बढ़िया आपने मुद्दा उठाया। जब देश सोने की चिड़िया था उस समय केवल सोने की चिड़िया इस कामगार समाज की वजह से था, कारण हमारी जितनी भी आवश्यकताएं हैं रोजाना की वो कामगार समाज बनाता था। और उस समय सारी घरेलू आवश्यकताएं पूरी होकर करके हमारा GDP बहुत ऊपर था और बाकी निर्यात होता था। अंग्रेजों ने सबसे बड़ी चालाकी क्या की, आपने इतिहास पढ़ा होगा कि सारे के सारे यहाँ के काम धंधों को बंद कर दिया, अपना प्रोडक्ट बनाया, इसलिए देश गुलाम हुआ, गरीब हुआ और अनजान हुआ। पुनः ये दोबारा चाहिए, इसलिए 98-93 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर के अंदर जो 2 के 3 कॉलम के अंदर ये लिखा हुआ है कि इनकी एक सूचियां बननी चाहिए, और ताकि देश को हम आगे बढ़ा सके, हर तरह से देश का जो GDP है ऊपर बढ़ सके। लेकिन ये अब इस बजट के अंदर सरकार ने किया है, आप सेंटर की बजट को देखोगे कि स्ट्रक्चर तैयार किया है, रोजगार बढ़ेंगे, उनके काम बढ़ेंगे, और जो कामगार लोग हैं उनके लिए सुविधा दी जाएगी, लोन दिए जाएंगे। वो अब लाइन पर चले हैं, तब आगे क्या होगा वो अलग बात है। लेकिन फिलहाल तो जो आपने प्रश्न किया उसके आधार पर हम कह रहे हैं कि OBC की जो लोग हैं कम से कम इसमें तो रोजगार में और एजुकेशन में तो सर्टिफिकेट के माध्यम से आगे आए, ये तो पूरा हो, और तो होगा ही होगा। और तो रूल है, जैसे मैं आप प्रश्न करेंगे तो बताऊंगा, बाकी बहुत लंबी बात है। आरक्षण किन लोगों के लिए आवश्यक होता है, आप मुझे ये बताइए। हाँ, यस, आरक्षण कोई भीख नहीं है। आरक्षण ऐसा नहीं है कि लॉलीपॉप में पकड़ा दिया, रोटी खा लिया, भीख मिली, नहीं। हजारों साल की गुलामी का जो प्रायश्चित है वो आरक्षण है।
समाज को समतामूलक समाज बनाने के लिए धारा जो आप प्रियम्बल आपने संविधान का पढ़ा होगा, उसके अंदर सबका अधिकार सब तरह का है। तो ये जो समाज था, शिक्षा से ये वंचित रहा, संपत्ति से ये वंचित रहा, बैठने उठने बराबरी का इसको अधिकार नहीं, नहाने खाने का इसको अधिकार नहीं था, शिक्षा नहीं तो कहाँ होगा? क्या 4 आदमियों से देश चल पड़ता है? उसको तो 40 2 हाथों से नहीं, हजारों हाथों से काम चाहिए। जब हजारों हाथ काम करेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। इसलिए आरक्षण कोई भीख नहीं है। आरक्षण जो लोगों ने लंबे समय तक जो शोषण किया है, उसके प्रायश्चित का फल आरक्षण है। मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन आरक्षण तो केवल 10 सालों तक के लिए था, अब उसको वोट बैंक के लिए आगे बढ़ाया गया है। ये आपका प्रश्न 100% गलत है। 10 साल के ये आरक्षण केवल राजनीतिक था, और हमेशा के लिए जो आरक्षण था, हमेशा से मेरा मतलब है जब तक समाज बराबरी पर नहीं आता तब तक आरक्षण रहेगा। आरक्षण का मतलब प्रतिनिधित्व। आरक्षण को आप यूं क्यों ले रहे हो कि भूख है? ऐसा मत मानिए। जो 10% दिया गया है, अभी ओबीसी समाज बराबरी पे नहीं आया अन्य समाजों के, क्योंकि 27% आरक्षण दिया गया। 27 में भी 100% चाहिए। अब नो, आपका प्रश्न गलत है, सीधे मेरे से बात करो। अब 27% इस ओबीसी समाज की जो वो है रेशो, जब 1931 की जनगणना के अनुसार बोल रहा हूँ मैं, 52% है। और संविधान में लिख रखा है कि जिसकी जितना प्रतिनिधित्व है उसको दिया जाए, जितनी जिसकी आबादी है। तो और आरक्षण दिया गया 27%। अब 50% की उसमें लॉक लगा करके सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया, और उसमें भी 27% में भी 14.2% प्रतिनिधित्व है। क्यों? जबकि अगर आप अन्यथा ना ले, मेरे को आंकड़े अगर आप बोल रहे हो तो बोलना पड़ रहा है, जो स्वर्ण समाज है, जो केवल इस भारत के अंदर 12% है, उसको 10% आरक्षण दे रहा है, और उसका प्रतिनिधित्व कितना है? 86। 10% समाज का। कहाँ आपके मीडिया में? आप मीडिया में कौन है? मुश्किल से 1-2 कहीं को आपको मिलेगा SC ST OBC, कोई नहीं मिलेगा। मीडिया में आरक्षण नहीं होता। अरे बेटा, मैं आरक्षण की बात नहीं कर रहा, मैं प्रतिनिधित्व की बात कर रहा हूँ। आरक्षण मीन प्रतिनिधित्व, और आप आरक्षण को गलत तरीके से, मैंने 2 बार बोल दिया। आरक्षण हजारों साल से वंचित लोगों के हकों को छीनने का एक वो आधार है कि एक तरह का क्या नाम, प्रायश्चित है कि हाँ हमने गलती की, इतने साल तक तुम्हारे हक को छीना, अब तुम्हें कुछ सुविधा दी जा रही है। और वो कुछ सुविधा आप देखना, जो बच्चा आरक्षण लेकर के आगे आया है, आप उसके अंदर लंबे उसमें देख लें, आगे चल करके उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा होती है। कारण जो संपन्न है उसको सारी सुविधा मिल करके वो एक कट ऑफ को क्रैश करता है, लेकिन जिसके पास सुविधा ही नहीं है और वो मेहनत करके आ गया तो वो कट ऑफ को क्रॉस करता है आरक्षण लेकर के। 1-2 उसके अंदर 1-2% का ही मार्जिन रहता है बस। और जब वो अपॉइंट हो जाता है तब उसका काम देखता है, उसका ज़्यादा स्पीड से काम होता है, क्योंकि उसके पास बाकी सुविधा मिल जाती है, बाकी काम ज़्यादा होता है। तो ये भी मत मानिए कि ये जो है बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं ये तो मेरिट का मामला है। एकदम 100% गलत है, उनकी सोच गलत है। आरक्षण प्रतिनिधित्व है। ओके, ये बहुत वाइड टॉपिक है, कॉम्प्रिहेंसिव है, इसके बारे में हम अलग से डिस्कशन करेंगे। डन कर दो। मेरे पास सारा कुछ है एक्चुअली।